योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच ये तस्वीरें वायरल हो रही है। सोचिए, अखिलेश यादव ने भी इस पर जमकर तंज किया। उन्होंने कहा कि 8 साल हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने 8 साल हो गए हैं, लेकिन 8 साल कहा जा रहा है कि उनका लगातार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव में गुजर गया। ये खबर आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। लोग तंज कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ सही नहीं है। हाल के दिनों में एक और बयान आया। सोचिए, जिस तरह से नंदकिशोर गुर्जर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस तरह से इससे पहले एक और वर्मा जो कि ओबीसी के विधायक थे, उनके बीच जिस तरह से उन पर जिस तरह से हमला हुआ, इसके बाद लगने लगा है कि क्या योगी आदित्यनाथ के सरकार में कार्रवाई सिर्फ तब होती है जब पीड़ित जो है वो या तो उनके समाज का हो और आरोपी उस समाज का हो जो उनको वोट नहीं करता हो। इस तरह की धारणा है। इसी तरह 8 साल गुजर गए। अमित यादव जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने तस्वीरें शेयर करके लिखी है। लेकिन इससे पहले सोचिए, समाजवादियों का हमेशा यह पक्ष रहा है कि सभी त्यौहार माने चाहिए, किसी धर्म के हो। अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा तंज किया। उन्होंने कहा, एक विधायक ने, खुद बीजेपी के विधायक ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाले और योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली मार्च करे। इसके बाद अखिलेश यादव के यहाँ से तंज आना शुरू हो गया। संसद का सत्र चल रहा है। अखिलेश यादव से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो इन्होंने उसी तंज को उठाकर रख दिया। इससे पहले भी अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तों को लेकर, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर तंज करते रहे। एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। ये तंज अखिलेश यादव ने कहा, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट का मामला है। लेकिन सोचिए कि सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। जिस तरह से नंदकिशोर गुर्जर जो हैं वो लगातार बगावत कर रहे हैं, उससे तो अंदाज़ा लग रहा है कि सब कुछ यूपी में ठीक नहीं है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर भी लगातार केशव प्रसाद मौर्य के मन में नाराजगी रही है और खासकर ओबीसी समाज को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, SC ST OBC के मुद्दे पर वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते आए हैं और उनको उनकी छटपटाहट दिखती है। लेकिन सोचिए, पहले कार्यकाल में योगी केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव जीता, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, डिप्टी CM बनाए गए। दूसरी बार उन चुनाव ही हार गए और उसके बाद जब वो चुनाव से ठीक पहले बगावती मूड में थे, उसके बाद वो चुनाव हार गए, उसके बाद बैकफुट पर चले गए। लेकिन उसके बाद भी उनको डिप्टी CM बनाया गया। लेकिन धीरे धीरे अभी 2 साल बचे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक जो हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और वो अपनी बात भी कह रहे हैं। तो यूपी में 8 साल गुजर गया है और 8 साल गुजरने के बाद लोग नफ़ा नुकसान सोच रहे हैं। इसीलिए एक अभिषेक उपाध्याय हैं जो बड़े आलोचक हैं अब योगी आदित्यनाथ के। उन्होंने कुछ ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ अभी भी गोरखपुर के सांसद बनकर रह गए हैं। उनका दिल बड़ा होता तो इस तरह के हालात न बनते। तो ये जो ट्वीट है उनका, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच 36 के आंकड़े हैं? ये भी सबसे ज़्यादा वायरल खबरों में है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो 8 साल निकल गया है यूपी में। आज BSP सुप्रीमो मायावती ने भी भाईचारा कमेटी का ऐलान किया है। और सोचिए, मायावती जी बहुजन से सर्वजन हो गई, भाईचारा कमेटी बना रही है। लेकिन एक शुभांकर मिश्रा नाम का एक पत्रकार है, वो कह रहा है कि मैं दलितों की सबसे बड़ी नेता पर स्टोरी बनाने जा रहा हूँ। मायावती जी दलित समाज से आती हैं। बहुजनों का नेता भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है वो देश की सबसे बड़ी नेता है। क्रांति कुमार ने सवाल पूछा कि तो फिर ब्राह्मण समाज के बड़े नेता कौन हैं? तो सोचिए किस तरह से SC ST OBC को, तमाम नेताओं को, चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के नेता, लालू यादव पिछड़ों के नेता, अब तो जाति में बांट दिया जाता है। नहीं, यादव के नेता है, कुर्मी, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता हैं। तो ये एक महीन जातिवाद होता है जो बहुजन समाज के नेताओं को नहीं समझ में आता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा है चंद्रशेखर आज़ाद कम से कम इस बात पर पत्रकारों को डांट देते हैं कि मैं दलितों का नेता है तो मैं
सोचिए किस तरह से खासकर जो वीकर सेक्शन के नेता हैं उनको एक जाति के खांचे में फिट कर दिया जाता है। ये दलित नेता हैं, ये पिछड़े नेता हैं, ये यादव हैं, ये कुर्मी हैं, ये कुशवाहा हैं, ये प्रजापति हैं, ये विश्वकर्मा समाज के नेता हैं। तो इस तरह के खांचे से बटिए। आपको राष्ट्रीय नेता बनना चाहिए, आपको देश का नेता बनना चाहिए। और सोचिए इसीलिए कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह कि इस देश में वोट तो सर्वजनों के बहुजनों के पास है, 90% आबादी तो SC ST OBC के पास है। तो एक बड़ा मसला है जो आपको समझना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी 8 साल पर एक तंज किया है। योगी जी के 8 साल अन्याय की मिसाल, किसान का हक कुचला गया, युवा का सपना जला दिया, नौकरी बनी बेईमानी की जायदाद, भ्रष्टाचार ही अब सरकार का स्वाद। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है। महिला की चीखें दबा दी गई, दलित पिछड़ों आदिवासियों पर सामत लदी, अल्पसंख्यक से हमें हक छीने गए, बुलडोजर चला घर मिट्टी में मिल गए। कुंभ में अव्यवस्था, भगदड़ मौत, श्रद्धालुओं की आस्था पे चोट, धर्म जाति नफरत के खेल, 8 साल यूपी बेहाल, योगी जी फेल। सोचिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर जो है वो एक किसी भी तरह से वो संविधान पर हमला है, वो भारत की न्याय व्यवस्था को चौपट कर देगा। कोई एक आरोपी हो सकता है, उसके पत्नी, बच्चे, परिवार, माँ बाप, उसका घर तो आरोपी नहीं है, घर कैसे ढहा देंगे। नंदकिशोर गुर्जर के मामले में योगी आदित्यनाथ ने ईगो पर ले लिया। अगर वो मिलते, सुनवाई करते तो ये मामला कब का सुलझ गया होता। दिल्ली की कृपा से 8 साल मुख्यमंत्री रह चुकने के बावजूद योगी विधायकों को लीडर कभी नहीं बन सके। उनका दायरा आज भी गोरखपुर के सांसद वाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, हम पर मत FIR कीजिए, अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है। और BHU में जातिवाद सरेआम हो रहा है। सोचिए एक BHU में एक शुभम सोनकर नाम का छात्र सड़क पर बैठा हुआ है, कोई उसकी बात करने वाला नहीं है। और सैया भय कोतवाल तो डर का है। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए। हॉस्पिटल में कानपुर में BJP के जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित अस्पताल में एडमिट है, वहीं पर पार्टी का बैनर टांग दिया। ये आप कल्पना कर सकते हैं, ये भी चीज़ें हो रहा है। और एक तो BJP के नेता हैं, भाजपा नेता सुनील मणि तिवारी के बिगड़े बोल, जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल हैं, ये भी खबर है। और एक योगी आदित्यनाथ के कट वायरल हो रहा है। युवा तय कर उन्हें काबर चाहिए या कर्फ्यू, मेरठ में बोले CM योगी। नेहा राठौर ने कहा है बेरोजगार युवाओं को काबर की जरूरत होती है या कर्फ्यू की, क्या उन्हें रोजगार की भी जरूरत होती है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार अभी भी स्क्रीनशॉट देखिए, यूपी में धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये वो मसला है जो योगी आदित्यनाथ के गले की घंटी बनी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, राजभर सब सॉफ्ट कॉर्नर रहे हैं, लेकिन अधिकार नहीं दिल पा पाए। विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इसका बड़ा असर हुआ था। और ये तस्वीरें वायरल हो रही है, अखिलेश यादव का तंज जो है वो भी वायरल हो रहा है। और अब बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की भर्ती की। IAS की तरह जज भी परीक्षा से चुने जाने चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति का ये कोर्ट लोग वायरल कर रहे हैं। सोचिए जिस तरह से एक मामला आया है सामने, दिल्ली हाई कोर्ट के जज का जो नोटों का मामला, उसमें जांच बढ़ रहा है, देखिए क्या होता है। वहीं महाबोधि बोध बिहार में लगातार प्रदर्शन जारी है। नांदेड़ की ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। देश भर के बहुजन समाज के लोग जमा हो रहे हैं। BSP की आज बड़ी बैठक हुई लखनऊ में। बहन जी ने समाज जोड़ो का ऐलान किया है कि अब सबको समाज से जोड़ा जाएगा। और 2021 में जाति जनगणना न होने से, 2021 में जाति जनगणना छोड़ दीजिए, जनगणना ही नहीं हुई। आपको बता दें जनगणना हर 5 साल पर होती है। OBC की जातियां नहीं गिनी जाती है, लेकिन SC ST की जाति, OBC की जातियां नहीं गिनी जाती है, लेकिन SC ST की जाति जनगणना करनी होती है। विपक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि ये जनगणना न होने से दलित पिछड़े आदिवासियों को अनाज नहीं मिल रहा है। ये सुन लीजिए, सोशल मीडिया पर वायरल है, सब खबरें कोई आपको नहीं बताएगा। सेंसस पब्लिश नहीं होने के वजह से 2021 तो नहीं होने की वजह से करोड़ों लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, STs, इनको अनाज नहीं मिल रहा है। और बोधगया को लेकर अमेरिका में भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। और हर वर्ग के लोग बने जज, तभी लोगों की भलाई होगी। ये वो खबरें हैं जिसमें आपके लिए चटकारे तो नहीं है, लेकिन ये आपकी सामाजिक हितों की, संवैधानिक हितों की और इस देश को मजबूत बनाने वाली खबरें हैं। जाते जाते चंद्रशेखर आज़ाद का वीडियो सुनिए जिन्होंने संसद में BHU का वो मुद्दा उठाया। शुक्रिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में PhD के प्रवेश परीक्षा शिवम सोनकर को के साथ न्याय नहीं हो रहा है सर।
वो प्रवेश परीक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।